इस वीडियो में मैं आपको चेक प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर का डेमो देने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले जब भी आप सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये स्क्रीन आएगी, होम स्क्रीन है। इशूड लिस्ट में आपको जो भी चेक इशू करने हैं वो यहाँ पर आपको जाकर करने पड़ेंगे। अगर चेक को प्रिंट करना है तो प्रिंट चेक में जाना पड़ेगा। रिपोर्ट देखनी है तो रिपोर्ट में, और हेल्प के लिए ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम चलते हैं इशूड लिस्ट में। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ सैंपल के लिए एंट्री आपको मिलेंगी। इन एंट्रियों को आप सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक सैंपल एंट्री यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको नीचे ड्रैग कर लेंगे। कोई भी 2 नंबर को पकड़ो और नीचे को ड्रैग कर दो, सीरियल नंबर बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। जैसे 30, 31, 32। यहाँ पर मैं डेट ले लूंगा, जिस डेट का भी चेक चाहिए, जैसे 5 जून 2023। यहाँ पर पार्टी का नाम, किस पार्टी को इशू करना है। अगर पुरानी पार्टी है तो ऑल्ट के साथ डाउन एरो बटन दबाएंगे तो पुरानी पार्टी की पूरी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं या फिर ऊपर से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, Ctrl+C Ctrl+V, सिंपल। चलिए मैं इसको ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं अमाउंट ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 90,000। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि अकाउंट पे ही रखना है या नहीं। अगर रखना है तो इसको अकाउंट पे ही कर देंगे। यहाँ पर 2 चीजें जो है मैंडेटरी नहीं है। चेक नंबर ना भी डाले तब भी चलेगा, लेकिन फ्यूचर रिकॉर्ड के लिए चेक नंबर होना चाहिए ताकि आपको पता रहे कौन सा चेक नंबर आपने दिया था। तो यहाँ पर मैं कुछ भी एक नंबर डाल लेता हूँ। यहाँ पर आप लिख सकते हैं रिमार्क में अगेंस्ट बिल नंबर या फॉर ट्रैवल एक्सपेंस, या जो भी कुछ आप लिखना चाहें वो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैं इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ फिलहाल। यहाँ पर बीच वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको चेक प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा। 30 नंबर की हम एंट्री प्रिंट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर जाकर हम यहाँ पर इसको 30 कर देंगे, 3030, ठीक है। बाहर क्लिक कर देंगे तो इस तरह से कंपनी का नाम आ जाएगा। 90,000 हमने अमाउंट डाला था, 5 जून डाला था और अकाउंट पे डाला था, वो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है ना। हम 1 बाय 1 यहाँ से भी जा सकते हैं। अगर हमें जंप करना है, फॉर एग्जांपल हमें रिकॉर्ड नंबर 5 पे जाना है तो 5 एंटर करके इस तरह से ला सकते हैं। अदरवाइज 1 बाय 1 जाएंगे तो बहुत टाइम लगता है। तो फिलहाल हम यहाँ पर 30 डाल लेते हैं। 30 नंबर का रिकॉर्ड हमने लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर इसको अकाउंट पे को गायब करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे। हम अकाउंट पे को नो कर देंगे तो अकाउंट पे हमारा गायब हो जाएगा। देखिए, ये देखिएगा गायब हो गया। अगर उसको अकाउंट पे ही वापस ले आएंगे, यहाँ पर यस कर देंगे, अकाउंट पे ही कर देंगे तो ये वापस आ जाएगा, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि अकाउंट पे यहाँ पर ना लाकर हम डेट के पास लाना चाहते हैं। बहुत से लोग यहाँ पर प्रेफर करते हैं तो इसको रोटेट भी कर सकते हैं इस तरह से। आप चाहते हैं इसको नीचे लाना चाहें तो यहाँ पर भी ला सकते हैं। इसके अलावा इन सभी एलिमेंट्स का जो भी नेम, अमाउंट, डेट है, इन सब का फॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको यहाँ पर कोई दूसरा फॉन्ट ले लेता हूँ। जो भी आपको फॉन्ट अच्छा लगे वो आप कस्टमाइज कर सकते हैं। फॉन्ट को छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं इस तरह से। अगर एलिमेंट अगली लाइन में पहुंच जाए तो आप यहाँ पर इसको इस तरह से बढ़ा देंगे। इसी तरह से आप चाहें तो डेट, अमाउंट, नेम और ये वाला अमाउंट चारों को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके और एक साथ भी छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये देखिएगा, ठीक है। जो आउट हो जाएगा वो नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाएगा, तो इतना बड़ा नहीं रखना है, जो नॉर्मल साइज है वो रखना है, ठीक है। ये इसका हम टेक्स्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर रेड दे दिया है। मैं Ctrl+Z कर देता हूँ। इसके बाद आप एक बार प्रिंट देंगे और प्रिंट में देखेंगे कि अमाउंट या डेट वगैरह कुछ आगे पीछे तो नहीं हो रहा। अगर मान लीजिए डेट आपकी थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है तो इसको ड्रैग करके इस तरह से कहीं पर भी आप रख सकते हैं। इन सारे एलिमेंट्स को आप आराम से मूव कर सकते हैं। ये देखिएगा, सारा कुछ आप अपनी अकॉर्डिंगली मूव कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, ये सभी के आगे मैंने स्टार ऐड कर रखा है और लास्ट में स्टार, और यहाँ पर इस तरह से ऐड किया हुआ है। तो यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको नहीं चाहिए कुछ भी तो इन सबको डिलीट कर दीजिए, तो सबके स्टार्टिंग से स्टार हट जाएगा। इसी तरह से लास्ट से ये जो भी चीजें हमने दे रखी हैं इनको हटाना है तो इसको डिलीट कर देंगे, ये सारी चीजें हट जाएंगी। अगर आप इनको लाना चाहते हैं तो फिलहाल मैं Ctrl+Z कर देता हूं तो इस तरह से आ जाएगा। अदरवाइज आप इनमें चेंजेस भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको स्लैश और डैश नहीं चाहिए, आपको स्टार ही चाहिए यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी स्टार टाइप कर देंगे और यहाँ पर भी स्टार टाइप कर देंगे। तो देखो दोनों जगह स्टार आ चुका है। वैसे अमाउंट के अंदर हमारा स्लैश और डैश ज्यादातर यही चलता है। डेट में कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपका बॉक्स सेट नहीं बैठ रहा है तो इस तरह से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये देखिएगा, ठीक है ना। तो नॉर्मली इतना साइज ठीक होता है जो इसमें बाय डिफॉल्ट रखा हुआ है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत आउट जा रहा है तो इस तरह से भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम जब आप इस सॉफ्टवेयर से चेक प्रिंट निकालेंगे तो आपको स्टार्टिंग में 2-3 बार प्रिंट निकालना हो सकता है, क्योंकि जब हम प्रिंट करते हैं तो हर बैंक का थोड़ा थोड़ा मार्जिन ऊपर नीचे होता है, ठीक है ना। सबका सेम नहीं होता है, तो इस वजह से प्रिंट करने के बाद देखना है कितना आपका ऊपर नीचे हो रहा है। तो उस तरह से यहाँ पर आप माउस से उसको एडजस्ट कर लेंगे, या फिर आप क्लिक करके कीबोर्ड में जो एरो होता है ऊपर नीचे करने वाला, उससे भी आप ये देखिएगा इस तरह से कर सकते हैं। बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा। तो अगर आपके पास 2-3 खराब चेक पड़े हुए हैं तो उन पर एक्सपेरिमेंट करिएगा प्रिंट करके, और जब वो सेट बैठ जाए, उसकी डेट, अमाउंट, नेम, सारी चीजें उस जगह पर बैठ जाए, उसके बाद अपने फ्रेश चेक को यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप प्रिंट में जाएंगे, प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा। प्रिंट करते टाइम आपको यहाँ पर कोई सेटिंग चेंज नहीं करनी है। A4 साइज का पेपर दिया हुआ है, बाय डिफॉल्ट ये रखना है, लेकिन आपका जो प्रिंट है वो चेक के ऊपर प्रॉपर आएगा। बस आपको यहाँ पर अपना प्रिंटर सेलेक्ट करके प्रिंट देना है। इसके बाद हम इशूड लिस्ट में दोबारा जाते हैं और यहाँ पर मान लीजिए हमें किसी पार्टी का स्टेटमेंट चाहिए, तो आपको सिंपल यहाँ पर फिल्टर पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं पार्टी का नाम,
या फिर आप मैनुअली यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हैं किसी भी पार्टी का, जिसका भी आपको प्रिंट चाहिए, स्टेटमेंट चाहिए, तो यहाँ से उसको सेलेक्ट करिएगा, ओके कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर इस पार्टी की 3 ही एंट्रियां हैं, तो यहाँ पर आ गई हैं और जितनी भी एंट्री होंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी। रिपोर्ट के सेक्शन पे चलते हैं। यहाँ पर रिपोर्ट का सेक्शन आपको मिलेगा। यहाँ पर हर एक पार्टी की डिटेल आएगी, किस पार्टी को हमने कितने चेक इशू किए हैं। देखिए इस पार्टी को मैंने 2 चेक दिए हैं और उनका ग्रैंड टोटल ये है। इसी तरह से इस पार्टी को 3 दिए हैं और उनका ग्रैंड टोटल ये है। यहाँ पर आपको मंथ वाइज अमाउंट मिल जाएगा कि हमने जनवरी 2023 जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कितना अमाउंट के पेमेंट कर चुके हैं, फरवरी में कितनी की, मार्च में कितनी की। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं 2024 ले लेता हूँ, तो जो 2024 में भी कोई एंट्री नहीं है। यहाँ पर मंथ भी आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मार्च से आपको चाहिए तो मार्च से एंट्री शुरू हो जाएगी, अगले 12 महीने की एंट्री यहाँ पर आपको दिखाई देगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2023 की एंट्री है तो मैं ये दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर ग्रैंड टोटल आएगा, आज तक हमने कितने चेक इशू किए हैं, कितने अमाउंट के चेक इशू किए हैं। होम पे चलते हैं। यहाँ पर आपको हेल्प का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से ही मिलेगा। यहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, वेबसाइट का नाम और यहाँ पर किस तरह से चेक आपको लगाना है। वैसे वीडियोस में भी बताया गया है कैसे लगाना है, तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। वीडियो के लिए यहाँ पर क्लिक करके आप देख लेंगे या फिर डायरेक्ट वेबसाइट पर जाकर डेमो वीडियोस का आपको सेक्शन मिल जाएगा।